सभी को राम राम। आज हम बताएंगे बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा जिन भी हाथों में पूर्णता दिखता हो या पूर्णता बनी हो, या मान के चलिए व्यापारिक सफलताओं के बारे में बताता है। नए श्रोतागण से अनुरोध है कि मेरी जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। नया चैनल है जिससे आप सभी को जो भी रेखाओं के बारे में बताएंगे आपको ज्ञात होगा, आपको जानकारी मिलेगी। चलिए बात करते हैं बुध रेखा के बारे में। अधिकतर हाथों में बुध रेखा या तो टूटी हुई रहती है या तो पूर्णता बनी नहीं रहती है। विशेषतः यह बुध रेखा 25 से 30 साल की अवधि में पूर्णता दिखाई देती है, और किसी के जन्म से ही दिखाई दे तो यह मान के चलिए कि वह जीवन में व्यापारिक गुण, बिजनेसमैन जैसे गुण उसके बहुत अधिक होगा। वह जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा उसे धन की प्राप्ति और अधिक प्रसिद्धि मिलेगी। अब बात करेंगे, जैसे यह बुध रेखा यहाँ से निकलकर बुद्ध पर्वत तक गई है। हमने पहले ही आप लोगों को बनाकर दिखाया है, लेकिन यहाँ तक बुद्ध पर्वत। अधिकतर हाथों में बुद्ध रेखा या तो जीवन रेखा से निकलती है या तो इस जगह से ही बुद्ध रेखा बनी हुई रहती है। तो बुद्ध रेखा निकली और बुद्ध पर्वत तक जाए, और साथ में ही बुद्ध रेखा से निकलकर एक रेखा गुरु पर्वत तक जाए। गुरु पर्वत तक जाए। जिन हाथों में इस तरह की रेखा होगी या मान के चलिए, और बीच में यह रेखा को कोई रेखा दूसरी काटी नहीं हो, जैसे अधिक रेखा देखिए कोई ना कोई रेखा तो निकली होगी, लेकिन छोटी छोटी रेखाएं अधिक काटें या कोई दोष आ जाए इस रेखा में से अधिकतर नीचे की तरफ निकले, ऐसे ऊपर से काटी ना हो तो क्या होता है कि रुकावट आ जाती है या कोई दोष आ जाता है। लेकिन अगर अधिक काटी ना हो या पूर्णता, जैसे कोई रेखा निकल कर यहाँ जा रही हो तो ये इसे नहीं ज़्यादा काटी मानी जाएगी, या कोई ना कोई उस रेखा को सपोर्ट करती है। तो निर्दोष रेखा हो, बुध रेखा गुरु पर्वत तक पहुँचे, तो जिस भी व्यक्ति के हाथों में यह रेखा होगी, यह रेखा या मान के चलिए उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, परिचायक होगा। वह व्यापारिक क्षेत्र में गुर्य, मतलब व्यापारी में जिस क्षेत्र में वह व्यापार करेगा उन क्षेत्र में गुरु होगा। वह सभी लोगों को लीड करने वाला होगा। वह इतना निपुण होगा, धंधे में इतनी बढ़ोतरी होगी कि उसके हाथ के नीचे कई जन उससे पूछने आएंगे कि हाँ आपने किस तरह से किया था, उससे सलाह मशवरा लेंगे। उसको धन लाभ की तो कोई कमी होगी ही नहीं। वह जिस क्षेत्र में भी हाथ डालेगा उसमें तो उसको सफलता मिलेगी, लेकिन वह जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र का वह गुरु होगा, क्योंकि गुरु के समीप जाने के बाद में उसे गुरु जैसी सफलता मिल जाएगी। तो जिस भी हाथों में गुरु जैसी सफलता, गुरु जैसे नेतृत्व की भावना साथ कार्य करता है और सफलता प्रदान करता है, गुरु पर नक्षत्र इन गुणों को असाधारण वृद्धि प्रदान करता है। मतलब जो कोई सोच ना सके ऐसे असाधारण वृद्धि प्रदान करता है। जिन किसी के भी हो, यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं, कहीं से भी बुध रेखा से कहीं से भी निकलने वाली रेखा गुरु पर तक जाने वाली हो, या जरूरी नहीं कि यहाँ से हो, या यहाँ से भी निकलकर बस यहाँ से, ऐसे नहीं कि यहाँ से निकलने वाली रेखा या मान के चलिए कि वह चंद्र पर्वत को दर्शाएगी। लेकिन जो
बुध रेखा निकली हुई है, बुध रेखा से टच होकर निकली हुई जो भी रेखा गुरु पर्वत तक जाए वो बहुत ही व्यापार में बहुत ही निपुण होगा, बहुत ही उच्च दर्जे की सफलता प्राप्त करेगा और वह नेतृत्व करेगा, जिस भी बिजनेस करेगा उसका नेतृत्व करेगा। जैसे आज के काल में कहा जाता है उस क्षेत्र में चेयरमैन बनेंगे, उस क्षेत्र का अध्यक्ष बनेगा, इस तरह की पदवी पाएगा क्योंकि वह उस कला में बहुत ही निपुण हो जाएगा, उस क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही निपुण हो जाएगा या बहुत ही कम हाथों में पाई जाती हैं। यह जितनी मात्रा में कभी कभी क्या होता है वह यहाँ से भी निकलता है तो वहाँ से भी निकलने का वह फ़ायदा ही पहुँचाता है। आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।